जैसे हम चलिएगा बात करेंगे इकाई अंक को ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पावर जो किसी भी संख्या की जितनी बड़ी घात हो, हम उसी में यदि इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम उसमें 4 का भाग देते हैं और जिससे हमें क्रम से शेषफल प्राप्त होते हैं 1, 2, 3। तो हम उनको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, एक नई घात बना देते हैं। यदि उस संख्या में पूर्णतया भाग जाए, मतलब शेषफल 0 बचे, तो ऐसी स्थिति में उसका शेषफल हम 4 मानकर एक नई घात 4 लिख देते हैं। जो एक घात पर किसी भी संख्या का जो अंक है, इकाई अंक, वो हमेशा समान रहता है, मतलब उसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अब बात करते हैं हम, जैसे संख्या है 1, 5, 6 और 10 की घात पर क्रम से इकाई अंक प्रत्येक घात के लिए क्या है, समान है। चाहे इसकी घात 100 कर दो, यदि आधार में इकाई अंक 5 है, 6 है, 10 है, मतलब 0 है या फिर 1 है, तो इस स्थिति में इकाई अंक हमेशा समान ही रहेगा, उसमें कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। पर हम बात करते हैं वर्ग में। अब वर्ग में यदि कोई संख्या है 2 और 8 का इकाई अंक हमेशा 4 होगा, और यदि संख्या है 3 व 7 उनका इकाई अंक हमेशा 9 होगा। यदि संख्या है 4 तो ऐसी स्थिति में उसका इकाई अंक 6 होगा, और यदि संख्या है 9 तो ऐसी स्थिति में उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। घन घात पर, मतलब 3 घात पर किसी भी प्रकार की संख्या का जो हम घन करेंगे तो उसका इकाई अंक है जो 2, 4, 8 है का इकाई अंक, इनका विलोम क्रम से 8, 4, 2 होगा। और यदि संख्या 3 व 7 है तो इनका विलोम क्रम से 7 व 3 होगा। जो इनका इकाई अंक है वो क्या होगा, यदि 3 आधार में संख्या 3 है और उसकी घात है 3, तो हम उसका यदि घन का इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो वो 7 आएगा। यदि 7 है तो घन करेंगे तो उसका क्या आएगा, इकाई अंक 3 आएगा। और 9 का इकाई अंक 9 ही रहेगा, मतलब 9 की घात 3 लगाएंगे तो उसका इकाई अंक वो हमेशा 9 ही मिलेगा। अब बात करते हैं चतुर्थ घात। सम संख्या की घात पर इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, वो 0 को छोड़कर। यदि संख्या सम है, अर्थात संख्या 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से यदि कोई भी प्रकार की संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा चतुर्थ घात पर 6 होगा। और यदि संख्या विषम है और उस पर घात इकाई अंक है तो उसके लिए जो हमेशा संख्या क्या आएगी, 1 ही आएगी, सिर्फ 5 को छोड़कर। इसका मतलब है 1 पर, 3 पर, 7 पर और 9 पर जो इकाई अंक है वो हमेशा क्या रहेगा, 1, 4 घात के लिए। यहाँ पर हम बात करते हैं 9 से भाज्यता के नियम के बारे में। दोबारा हमने आपको पहले बताया था किसी भी संख्या में किस प्रकार से संख्या को देखा जाए, 4 से विभाजित है या नहीं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अंक भाज्य 4 से भाज्य है तो वो पूर्ण संख्या क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। और यदि किसी संख्या का दाहिना अंक सम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 4, 8, 0 ही होगा। यदि वो 4 से विभाजित होना चाहती है किसी संख्या और उसका दाहिना अंक सम है तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, दाहिने अंक यदि सम है तो इकाई अंक 4, 8, 0 ही होना चाहिए, तभी भाज्य हो सकती है। तथा यदि दाहिने अंक विषम है तो इकाई अंक 2 और 6 होना चाहिए। ऐसी स्थिति में संख्या 4 से भाज्य होगी, अर्थात दाहिने अंक सम है तो इकाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त घात क्या होगी, उसका शेषफल होगी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि किसी संख्या का दाहिना अंक यदि सम है तो उसमें डायरेक्ट हम भाग देंगे, जो उसका शेषफल प्राप्त होगा हमें वही उस संख्या का क्या होगा, इकाई अंक में यदि डायरेक्ट 4 का भाग देंगे जो शेषफल प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा, उसकी नई घात बना दी जाएगी। और इसी प्रकार और दाहिना अंक विषम है तो पूरा भाग न जाए तो इस स्थिति में इकाई अंक में 2 या 6 को घटाने पर प्राप्त जो घात होगी वो क्या होगी, संख्या प्राप्त जो घात होगी हमें वो एक नई घात हो जाएगी। यदि संख्या 2 नहीं घटेगी तो इस स्थिति में उसका शेषफल 3 होगा, अर्थात जो इकाई अंक वो 1 हो तो इस स्थिति में उसका जो घात है वो 3 होगी। अर्थात मतलब साफ है यहाँ पर कि यदि किसी संख्या सम है और उसके इकाई अंक में 1 है तो उसकी हमेशा घात क्या होगी, 3 बन जाएगी, नई
घात। धन्यवाद। जय श्री राम। और इसी पर हम आपके लिए कुछ एक सवाल लाने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री राम।